मोर बहनी ले इंसाफ दिला चाहिए। पीड़िता जो है बहुत क्षुब्ध हो गई और घर के ही टॉयलेट में मिट्टी तेल उड़ेल कर आग लगा के आत्महत्या कर ली। शादी करें, उसके बाद 2-3 महीना ठीक रखा, उसके बाद फिर लड़की को प्रताड़ित करने में पूरा परिवार हो गया। कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बाद भी उनकी जो नियत है इतनी छोटी है। 12 एकड़ जगह है उनके घर में बोल रहे हैं, तो भी से उस लड़की को घर में प्रताड़ित कर रहे थे दहेज के लिए। तो एक पैसा नहीं दिया, मोटरसाइकिल नहीं दिए, नगद पैसा नहीं दिए, काहे पढ़ाएंगे? तुम्हारा लड़की ले जाओ, जो करना है कर। लड़की जैसा तड़पा उसको भी उसी तरह तड़पाने के लिए करना चाहिए प्रशासन। जिया के आने। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, मैं दीप और आप देख रहे हैं द न्यूज नायक। टेकापार खुर्द में अभी 2 दिन पहले आपने एक घटना सुनी होगी कि जिसमें घर के टॉयलेट में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। वो है इसी कानी मेरा की, जो यहाँ से मैके था और यहाँ से शादी होकर वो गई थी टेकापार खुर्द। बताया जा रहा है कि वो जब यहाँ से जब वो लड़की देखने के लिए आए थे तो उसके ससुराल वाले लोग उसको पढ़ाने की बात को लेकर राजी थे, क्योंकि लड़की पढ़ना चाहती थी। और घर वाले वो जो ससुराल वाले हैं वह भी यानी राजी हुए कि उसको पढ़ाएंगे करके। शादी होने के बाद उनका जो है अलग ही रवैया देखने मिला, वो जो है बदल गए। उन्होंने पढ़ाने से इनकार कर दिया। 3 महीने बाद ही लड़की के ऊपर दहेज को लेकर प्रेशर डालना चालू कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार की जो मानसिकता है, घृणित मानसिकता बोलेंगे इसको, जो किसी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हो। तो जिसको पढ़ने का जज्बा था उस लड़की को पढ़ने से मना किया गया, उसको दहेज के लिए प्रताड़ित कर दिया गया। तो सोचिए उसके मन में ऐसी कौन सी बात गुजर रही होगी कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया। क्यों? क्योंकि आप सोच सकते हैं कि छोटा सा भी अगर आपके हाथ में जल जाए या कहीं भी जल जाए तो आप दिन भर उसको सहलाते रहते हैं, लेकिन उस लड़की ने इतना प्रताड़ित होने के बाद वहां पर आग लगा ली मिट्टी तेल डालकर। तो कुछ तो इतना बड़ा रहा होगा जिसके लिए उसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो वाकई में इस प्रकार के जो मामले हैं देश में आते रहते हैं, जिसमें एक पढ़ी लिखी लड़की तो है ही है और जो अलग से भी बहुत सी जो लड़कियां हैं वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती हैं या दहेज प्रताड़ना के कारण घर में आकर बैठ जाती है। हम भी आपसे गुजारिश करते हैं, जो हमारे दर्शक है अगर इस खबर को देख रहे हैं वो इस चीज को देखें कि अगर ऐसा कोई मामला होता है, अगर आपको कोई प्रताड़ित कर रहे हैं दहेज के लिए, तो आप प्राथमिक तौर पे या तो घर वालों से बात करें या दोस्तों से बात करें। क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो आपका मन हल्का होगा, तो आप इस प्रकार के कदम नहीं उठाएंगे। और अगर कोई नहीं सुनता है तो आप बिल्कुल पुलिस थाने में जाकर अपने ससुराल के पक्ष के खिलाफ आप रिपोर्ट लिखाएं, क्योंकि वो दहेज के नाम से आपको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो इस प्रकार की घटना में कमी आएगी। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ये जो घटना है इतनी हृदय विदारक घटना होगी जब उसने अपने ऊपर आग लगाई होगी, क्योंकि इंसान जो है छोटे से भी दर्द को नहीं झेल पाता। अभी हम हैं कानी मेरा के उस जगह पर जहाँ पे मंजू बघेल पैदा हुई और इसी घर में पली बढ़ी। अपने पापा के घर में रहकर पढ़ाई करी, डबल एमए पढ़ी हुई है। पहले उन्होंने बीएड किया और उसके बाद अंत तक वो शादी होने के बाद भी पढ़ाई करते रही और डीएड के लिए उन्होंने खैरागढ़ में फॉर्म भरा था। उनका नाम आया काउंसलिंग होने के समय। जब वो पूरा काउंसलिंग होने के बाद उनका नाम क्लियर हो गया, तब जाकर उन्होंने वहां पढ़ाई करने की बात कही, लेकिन उनके ससुराल वालों को ये गंवारा नहीं गुजरा, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि लड़की पढ़ाई करे। और परिजनों ने भी हमें बताया है कि उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। पुलिस ने भी अपने बयान में कहा है कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। तो आप सोच सकते हैं कि आज के भी युग में इस प्रकार का चल रहा है, जहां पर लोग दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बाद भी उनकी जो नियत है इतनी छोटी है। 12 एकड़ जगह है उनके घर में बोल रहे हैं, तो भी से उस लड़की को घर में प्रताड़ित कर रहे थे दहेज के लिए। तो एक सोचने का विषय है। आप भी सोचिए कि आपके घर की भी बहू बेटी जो होगी उसके साथ अगर ऐसा होता है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, तो आप लोग भी रोके टोके ताकि ऐसा और भी किसी बेटी के साथ ना हो। साथी से बोलना चाहूंगा कि उनके घर को दिखाए। ये जो यही घर है और यहाँ पर जो ये परिजन है, परिजन हो सकता है सामने इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनको अभी दुख की घड़ी है और इन लोग ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसे दुख के घड़ी में ऐसे भी कोई बोल नहीं सकता। हम भी आपसे गुजारिश करेंगे कि आपकी बेटी भी अगर ऐसी किसी प्रताड़ना से गुजर रही हो या किसी भी प्रकार की इस हालत से गुजर रही हो, तो आप उसे अपने घर ला ले। समाज के डर से अगर आप
अपनी बेटी को वहीं छोड़ देंगे तो हो सकता है वो इस प्रकार के कदम उठा ले। अभी कुछ दिन पहले ही हमने 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तब भी आप देख सकते हैं कि हमारे देश में लोगों की सोच कहाँ तक है। आज भी दहेज प्रताड़ना के लिए लड़कियों को जिंदा जला दिया जा रहा है। तो क्या इस प्रकार के मामले जो है आते रहेंगे? कब तक दहेज के लोभी जो है इस प्रकार किसी की बेटी को मारते रहेंगे? सवाल उठता है। और शासन प्रशासन भी किस प्रकार से इनके ऊपर कार्रवाई करती है, क्या सजा होती है, वो आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा। जांच का विषय है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आया है अभी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा कि मामला क्या था, क्या उन्होंने खुद आत्महत्या करी है या कोई और संदिग्ध परिस्थिति हो सकती है। ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, यह जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर होगा। हम आपको यह भी बता दें कि जो लड़का है अनपढ़ नहीं था। अगर अनपढ़ होता तो एक बार समझ आता कि उसे इतनी समझ नहीं है। वो पढ़ा लिखा था, एमए था, वह भी बीएड डीएड करना चाह रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार से इतनी बड़ी घटना उसके घर हो गई और उसने दहेज प्रताड़ना के लिए लड़की को पीड़ित किया, ऐसा लड़की वाले के घर वालों ने बताया है। और पुलिस के बयान में भी आप सुनिएगा कि उसे किस प्रकार प्रताड़ित किया गया होगा। क्योंकि लड़की के पिता से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि तेरे बाप के घर से पैसा आएगा क्या पढ़ने के लिए, यहाँ तक कि उन्होंने बात कही है। तो ये जो सोचने वाली बात है कि इस प्रकार की घटनाएं जो हो रही है और हम उसे संभाल और सुधार भी नहीं पा रहे हैं, तो देश में इस प्रकार के जो लोग हैं जो दहेज के लिए अपनी बहू बेटियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, ऐसे लोगों का क्या इलाज होना चाहिए आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। जब हम लड़की के पिताजी से जब बात किए तो हमें पता चला कि उनको बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था। शादी के लगभग 3 महीने के बाद से ही लड़की को प्रताड़ित करना चालू कर दिए थे। गाड़ी की मांग, सगाई में उसकी जो अंगूठी थी, सगाई में जो उन्होंने पहनाया था उसे भी उससे छीन के रख लिया था। और लड़की के पिता ने यह भी बताया कि लड़की जब बताती थी और ये समझाइश देने के लिए जाते थे तो बातें कुछ दिनों के लिए शांत हो जाती थी, लेकिन कंटिन्यू 1.5 साल तक उसे प्रताड़ित किया गया। बीएड की पढ़ाई को लेकर भी लड़की को बार बार प्रताड़ित किया जाता था। उसका सिलेक्शन हो चुका था डीएड में, खैरागढ़ में काउंसलिंग भी हो चुकी थी और वो उसमें पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उसे पढ़ने नहीं दिया गया। तो वो दहेज प्रताड़ना और बीएड की पढ़ाई को लेकर प्रताड़ित थी, इसलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। और बाकी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित होगा कि क्या था। आरोपी पति ने पुलिस के पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मैं दीप, ऐसी और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज नायक के साथ बने रहें। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जब वो लड़की देखे ले सुमन पसंद करेला तो मैं बोले मेरे लड़की पढ़ी लिखी है नहीं सर, पढ़े लिखे है तो आप देख लो भाई करके। तो लोग देखे तो मेरे लड़की पूछे कि पढ़े लिखा है, तो लड़की बोले कि पसंद है देख लो इसे कर। तो लड़की बोली पढ़े लिखे है, जो पढ़ेगा जहाँ तक पढ़ेगा हम पढ़ाएंगे, ऐसे करके वो लोग बोले। तो हम कहें ठीक है भाई, बोला था जहाँ तक पढ़ाना है तो हम शादी कर देंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो कहे ठीक है, इसे करके मन पसंद हो गया उसका। उसके बाद फिर शादी किया। शादी करने के बाद शादी करें, उसके बाद 2-3 महीना ठीक रखा। उसके बाद फिर लड़की को प्रताड़ित करने में पूरा परिवार हो गया, पूरा परिवार प्रताड़ित करते रहे। तो हम लोग आज जब मेरे लड़की जब यहाँ आए तो बोले कि पिताजी मेरे मोर ऊपर बहुत देखभाल कर रहा है, बहुत प्रताड़ित कर रहा है। तो काहे का इसे बोले तो कि मोटरसाइकिल नहीं दे, पैसा नहीं दे, ऐसे करके दहेज के बारे में मोला लड़ाई झगड़ा करा थे। तो मैं क्या करूं इसे? मैं कहा अरे बेटा वही दिन बोलना था उन लोगों को, दहेज देवे तब शादी करेंगे इसे करके। तो वो लोग वो दिन नहीं बोले साहब। अब शादी करे के बाद वो लोग बोल रहा है कि दहेज दे, मोटरसाइकिल दे, तो पैसा दे, ऐसे करके बोल रहा थे। तो हम नहीं दे सके भाई, अब क्या करें, ऐसे करके हम शांति से रहे। जब आए तब लड़की उसने मोर ऊपर प्रताड़ित करा थे दहेज के बारे में, कैसे करूं पापा जी से। ले ठीक है, सब झेलते रहो, वो होते रहता है। ऐसे करके हम लोग चुप शांति से रहे। उसके बाद क्या हुआ, पढ़ाई के बारे में हुआ। तो पढ़ाई में बोलीस कि दोनों मियाँ बीबी आके यहाँ फार्म भर लीस खैरागढ़ में।
शासकीय B.Ed की D.Ed का। तो फार्म भरी तो काउंसलिंग हुआ तो उसका नाम आगे दोनों कोई भरीस तो मोर लड़की के ज्यादा नाम भरीस तो उसका नाम आगे तो नाम इस वो लोग अपने अपन सब परिवार मिल के सुनता हुई कि वो उसके सामने वो बात रखीस कि मोर पढ़ना है ऐसे करके। तो वो लोग बोलते कि नहीं पढ़ाएंगे, दहेज प्रतिना कुछ नहीं दिया है आपके पिताजी, मोटरसाइकिल नहीं दिया, नगद पैसा भी नहीं दिया, तो हम काहे पढ़ेंगे। ये बात लड़की डांटना लगी इस रात में। तो हम डांटिस तो लड़की है 8 बजे रात के फोन लगईस बाबूजी कि ये लोग मोर नाम आ गए D.Ed के, तो ये लोग नहीं पढ़ाएंगे, दहेज नहीं दे करके थोड़ा आँख समझा दे से करते। तो हम लोग मैं और उसका चाचा और ये भांजा 3 जन जाके समझाए उन लोगों को, पूरा परिवार था। तो समझाने के बाद समझाया तो वो लोग बोलते नहीं पढ़ाएंगे। पूरा परिवार थे उसके सामने बोले नहीं पढ़ाएंगे, क्या करना है कर दो, पैसा नहीं दिया, मोटरसाइकिल नहीं दिए, नगद पैसा नहीं दिए, काहे पढ़ाएंगे, तुम्हारा लड़की ले जाओ, जो करना है कर दो, मैं 12 एकड़ जमीन है, मेरा कुछ नहीं कर सकता ऐसे गए। तो भी से हम लोग बोले कि अतिक मत तानाशाही करो, मोर लड़की जब आप धोखा दे क्यों पढ़ाया, क्यों मांगा है भाई मोर लड़की ला, धोखा दे के शादी क्यों क्या रे, अरे हो गया जा जो करना है कर दो ऐसे करके किया। तो हम लोग के चुपचाप अपन उसका बोलिस तो अपना लड़की के यहाँ जैसे अब ससुराल वाले बोल रहे हैं उसी तरह से रहो। तो लड़की कहे न उसके बाद के अजय बोलते जो करना है करके कुदाड़ी वो लौठी पकड़ के घर अपना खेत चले गए। तो बोलते अजय कि तुम दहेज नहीं दिए तो मैं काहे का पढ़ाई करूं, मोटरसाइकिल नहीं दे, पैसा नहीं दे, तेरे बाप घर के पढ़ाई करवाऊं का, ऐसे करके हम लोगों को डांटने लगा और हम लोग अपन चुप शांति से अपना लड़की को छोड़कर आ गए। आपके लड़की का नाम है? मंजू बघेल। आप मन जैसे इतना बड़े घटना हो गया, हादसा हो गया आपके घर में, तो क्या मांग करूँ सर शासन प्रशासन से न्याय के लिए? न्याय चाहिए सर, न्याय चाहिए उसके। अभी जो वो गिरफ्तार है वो संतुष्ट हैं आप? हाँ संतुष्ट है, मेरा आत्मा खुश है। अभी मेरा लड़की जैसा तड़पा उसको भी उसी तरह तड़पाने के लिए करना चाहिए प्रशासन, जिया कि आने वाला जो भविष्य है उन लोग भी सुन के उनके बारे में थोड़ा अपना आगू जीवन के लिए सचेत रहा है वो लोग भी। आप अपन नाम बताओ। अंजोर दास बंजारे। मोर लड़की है दहेज प्रतिना और दहेज अजय के नाम से ही मरा है पढ़ाई के। मैं वो मतलब सजा दिलाना चाहता हूँ, मोर बहनी ने इंसाफ दिलाना चाहता। क्या नाम है आपका? मैं इनका देश लहरी और बोलना चाहता हूँ कि आगे चल के काकरो बेटी बहन के साथ ये सम्मत हो, लेकिन सब जागरूक रहा, लेकिन काकरो सास ससुर माँ बाप काकरो बेटी के साथ ये सम्मत करे। दहेज प्रताड़ना से तंग आकर नवविवाहिता ने आत्महत्या कर लिया, जिस पर से धारा 80-85 BNS के तहत अपराध क्रमांक 324/26 दर्ज किया गया। घटना का विवरण इस प्रकार है कि आज से 1.5 वर्ष पूर्व सामाजिक रीति रिवाज से मृतिका मंजू और आरोपी अजय बघेल शादी किए थे। शादी में ही ये शर्त रखा गया था कि पीड़िता आगे पढ़ाई करेगी और इस पर से और शादी के 2-3 महीना से ये स्टार्ट हो गया था कि तुम दहेज नहीं लाए हो, मोटरसाइकिल नहीं लाए हो और नगद नहीं लाए करके जो अजय बघेल है प्रताड़ित करता था और पढ़ाई करने नहीं देता था, जिस पर से पीड़िता जो है बहुत क्षुब्ध हो गई और घर के ही टॉयलेट में मिट्टी तेल उड़ेल कर आग लगा के आत्महत्या कर ली, जो कि बहुत दर्दनाक घटना थी। और आरोपी को रिमांड लेकर जुडिशियल कस्टडी में लिया गया।